यस हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सीबीएसई एकेडमिक परीक्षा नीति चैनल में। मेरा नाम दिनेश कुमार। मैथ में आज आपका सेकंड टॉपिक है हमारा रियल नंबर्स। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखते हैं कि रियल नंबर क्या चीज है। ठीक है ना बच्चों, रियल नंबर्स। इसमें हमारे पास पहला टॉपिक आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। हम इसे बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। इसमें सबसे पहले एक चीज होती है कि प्राइम नंबर क्या चीज है। प्राइम नंबर है हमारे पास जो वैल्यू या तो 1 से कटेगी या फिर अपने आप से यानी कि सेल्फ से कटेगी, वो हमारे पास प्राइम नंबर कहलाते हैं। प्राइम नंबर वन एंड इटसेल्फ, ठीक है ना। जो या तो 1 से कटेगी या फिर अपने आप से कटेगी, वो हमारे पास क्या होते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। इसी से प्राइम फैक्टराइजेशन बनते हैं। देखना 2 3 5 7 ये हमारे पास कैसे होंगे, प्राइम नंबर होंगे। अब हम इसमें देखते हैं हमारे पास कौन सी वैल्यू बनती है। ठीक है ना बच्चों, सबसे पहले है हमने एक फैक्टर्स लिया है 140। क्या करने हैं, इसके फैक्टर्स करने हैं। अगर हम इसमें देखते हैं 140 को किसमें बनाने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में बनाने हैं। ठीक है ना बच्चों, सबसे पहले किससे काट सकते हैं बच्चों, इसमें 2 से काटेंगे। 2 7 जा 0, ठीक है ना। फिर 2 से काट दो 35 आएगा। फिर किससे काटेंगे, 5 से। 5 7 जा और 7 बन जा 7। अब हमारे पास इसके फैक्टर्स देखते हैं, क्या आते हैं हमारे पास फैक्टर्स में। 140 के फैक्टर्स क्या आएगा, 2 2 5 7। 2 भी हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है। और 7 भी क्या है, हमारे पास प्राइम नंबर है। तो हम कह सकते हैं जो भी इसके फैक्टर्स बनेंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएंगे। ठीक है ना बच्चों। एक चीज और देखते हैं इसमें, हम एक क्वेश्चन और लिया हमने 156। सेम इसमें बनाएंगे। हमने क्या करा, सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 7 जा 14, 1 बचेगा। 2 8 जा 16, ठीक है ना बच्चों। फिर 2 से काटेंगे। 2 3 जा 6, 1 बचेगा। 2 9 जा 18। 3 से काटेंगे। 3 1 जा 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। ये भी हमारे पास क्या है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है बच्चों, ठीक है ना। अब हमने देखे दो कंडीशन हमारे पास आई है, ये भी क्या है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है। हम इसमें फैक्टर्स कैसे लिखेंगे, देखिए इसके लिखेंगे तो कितना आएगा, 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है ना। और 156 के निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसमें एक चीज और आती है, इसमें एक दो क्वेश्चन और लेते हैं बड़ा। इसमें हम इसमें बताते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से वो निकाल सकते हैं। ये तो हुआ हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन मैं भी नहीं समझा रहा हूं, क्वेश्चन कराऊंगा बाद में। फिलहाल इस टॉपिक को समझने की कोशिश करनी है आपको। इसमें एक चीज और आएगी यहीं पे, एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम इसे बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। एक आएगा इसमें हमारे पास, इसका मतलब क्या होता है पहले से देखते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर है वो तो लेने ही लेने हैं, जो अदर फैक्टर होंगे वो भी लेंगे। तो इसमें क्या ले रहे हैं हम, कॉमन फैक्टर एंड अदर फैक्टर,
ठीक है ना बच्चों। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने, 16 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। 12 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 टू द 4 इंटू 3, 2 टू द 4, 4 3 जा 12। ठीक है ना बच्चों। अब इसमें हम देखते हैं कि एलसीएम क्या होगा। एलसीएम, इसमें एक कंडीशन मैंने आपको बताई है, कॉमन फैक्टर तो लेने ही है और जो अदर फैक्टर है वो भी हमें लेने हैं। कॉमन फैक्टर कितने हैं, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू, अब इसमें ऊपर तो कुछ नहीं है कॉमन कोई भी, तो और तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। अब क्या लेने हैं हमें, अदर फैक्टर, जो कॉमन है पहले वो लिए और जो अदर फैक्टर है वो अब लेंगे। तो अदर फैक्टर में कौन से बचे, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो अब क्या आएगा बच्चों, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 3 जा 48, ये आपका एलसीएम कहलाएगा। ठीक है बच्चों, मैंने आपको दो चीज समझाई है अभी, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन और एक एलसीएम। इसमें हम एक चीज देखते हैं, एक एलसीएम हो गया। अब बात करते हैं एचसीएफ के बारे में। ठीक है ना, देखिए एचसीएफ, एचसीएफ इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें है जो भी कॉमन फैक्टर होंगे वो ले लें सिर्फ, ओनली फॉर कॉमन फैक्टर, only for common factor। जैसे एग्जांपल लिया हमने, 24 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द 4, 4 3 जा 12 इंटू 2। ठीक है बच्चों, और लिए हमने 36, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। अब हमने इनके भी फैक्टर कर लिए, ये भी प्राइम फैक्टर भी तो कहलाएंगे इसके। ठीक है ना, हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। तो क्या कंडीशन आएगी हमारे पास एचसीएफ में, जो कॉमन फैक्टर है ओनली फॉर 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब हमारे पास क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4, 4 3 जा 12, ये हमारे पास इसमें एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब मैं इसमें आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं, और एक्सरसाइज है हमारे पास इसमें 1.1। टॉपिक हमारे पास रियल नंबर में प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है ना, इसी के बारे में पढ़ेंगे, इसी के क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, देखना। देखिए बच्चों, एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेते हैं, दो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं और इसमें है हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 3825। ठीक है ना बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास 3825, क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने है। अब आप लास्ट में देख रहे होंगे 5 है तो 5 से कटेगा ना, ठीक है, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 7 जा 35, 3 बचेंगे 32 हो गया, 5 6 जा 30, 2 बचेंगे 5 हो गया 25, 5 5 जा 25। ठीक है बच्चों, 5 7 जा 35, 3 बचे 32 हो गया, 5 6 जा 32 बचेंगे, 5 5 जा 25। और देखिए लास्ट में फिर 5 आ रहा है तो फिर 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 2 बचेंगे 26 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया, कितने बचेंगे, 1 बचेगा, 5 3 जा 50। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, 153 आ गया है।
अब तो ये किससे कटेगा ये देखना है, क्योंकि लास्ट में 3 आ रहा है। 5 और 3 8 और 1 9। जब ये 9 हो गया तो 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, तो हम छोटे फैक्टर से काटेंगे। पहले हम 3 से काट लेंगे, ठीक है ना। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ठीक है ना। अब किससे कट जाएगा हमारे पास, फिर 3 से कट जाएगा। 3 1 जा 3, 2 बचेगा, 3 7 जा 21। 17 किसी से नहीं कटता तो 17 17 से कटेगा। तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगी। कैसे लिखेंगे, 38 to 5 इक्वल टू होगा 3 into 3 into 5 into 5 into 17। जब हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो पहले सबसे छोटी वैल्यू से लेके चलेंगे, ठीक है ना। जब सबसे छोटी वैल्यू होती है तो हमें उसे सॉल्व करना होता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के बेस पे, जाता एग्जाम का है वो क्वेश्चन है हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5005, ठीक है ना। सेम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं, इसी से बात करेंगे। लास्ट में कितना है हमारे पास, 5 है, तो ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 बन जा 0 0, 5 बन जा 5। अब हमारे पास कितना आ गया, ये 1001 आ गया, 1001 आ गया। अब इसे देखते हैं कि किससे कट जाएगा, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास 1 है, ना तो 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, ठीक है। छोटी वैल्यू से तो कटेगा नहीं। अब इसे देखते हैं कि कौन सी वैल्यू से पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए ध्यान से कौन सी वैल्यू से कट रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। और तो वैल्यू से नहीं कटेगा, ना 2 से कट रहा है, ना 3 से कट रहा है, ना 4 से कट रहा है, ना 5 से कट रहा है, ना 6 से कटेगा। 7 से देख सकते हैं इसमें, 7 से देखेंगे, 7 बन जा 7, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, कितने हो गए 30। 7 4 जा 28, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, 7 3 जा 21, ठीक है ना। 7 से पूरा कट गया क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन है। देन अब हमारे पास क्या बचा है, 1 4 3, किससे कटेगा, ये सिर्फ 11 से कट सकता है, ठीक है ना बच्चों। अब इसे 11 से काट देते हैं तो कितना आएगा, 11 बन जा 11, और कितने बचे हमारे पास, 3 11 3 जा 33। अब 13 है हमारे पास, 13 को किसी से नहीं कटेगा तो 13 आएगा। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहलाएंगे, 5005 इक्वल टू क्या होगा, 5 into 7 into 11 into 30। ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टराइजेशन